आग से मुतासरा गुल प्लाजा में क्रॉकरी शॉप से 20 से 25 लाशों की बाकियात बरामद। मरने वालों ने जान बचाने के लिए एक ही दुकान में पनाह लेकर शटर गिरा दिया था। दुकान के मालिक का कहना है कि दुकान में बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद थी। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। गजा अमन बोर्ड का मकसद मुस्तकिल जंगबंदी के अमली इक़दाम करना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमरीकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इसे ताकत से हासिल नहीं करेंगे। लीज़ पर ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकते, इसकी पूरी मिल्कियत चाहते हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो के पास दो ऑप्शन हैं, हाँ या ना। यूरोप ने इनकार किया तो हमेशा याद रखेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि उन्होंने अपनी हुकूमत से बात करने के लिए आईसीसी वक्त मांगा है। उन्हें अंदाज़ा है कि भारत जाना टीम के लिए महफूज नहीं। उनका मौक़िफ़ यही है कि बांग्लादेशी टीम को श्रीलंका जाकर खेलने दिया जाए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, लेकिन भारत जाना महफूज नहीं समझते। गुल प्लाजा के मलबे से कैश निकलने का सिलसिला जारी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक सर्चिंग के दौरान मिलने वाला बहुत सारा कैश मुतालिका इदारों के हवाले कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एक दुकानदार ने कहा कि मुख्तलिफ दुकानों में मौजूद लोहे की दराजों और लॉकर से रकूमात निकल रही हैं। मुबैना तौर पर रकम लेकर फरार होने की कोशिश में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। डीसी साउथ जावेद खोसू ने कहा मुतासिरीन की एक एक चीज अमानत है। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा का मलबा लेकर निकलने वाले 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगा लेंगे। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने 2 डंपरों के गायब होने की खबर को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी और तूफ़ानी हवाओं के ज़ेर असर है। चाक़ी, किला अब्दुल्ला और दीगर सरहदी इलाकों में तूफ़ानी और गर्द आलूद हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। बाला इलाकों में भी आज से हल्की बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और लाहौर में कल से बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में भी कल दोपहर से शाम तक बारिश हो सकती है। मुल्क में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 5 लाख रुपए से ऊपर हो गई। आज सोने की कीमत में 12,700 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए से बढ़कर 4,44,123 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,840 फी आउंस हो गई। पंजाब में रवा साल के लिए गंदम की कीमत 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतजाम खरीदार बैंकों के जरिए करेगा। पंजाब हुकूमत फाइनेंसिंग लागत का 70% हिस्सा बर्दाश्त करेगी। DG फूड एग्रीगेटर मुतल्लिका बैंक के माबैन सहफरीकी मुआहदा होगा। मुंतखब स्टेक होल्डर्स को सरकारी गोदाम बिला मुआवजा दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मेट्रिक टन तक गंदम के ज़खायर खरीदेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मुस्तहिक कार मिलों और मजाज डीलरों को स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम की फराहमी शुरू कर दी है। गंदम और आटे के बैन सूबाई नकलो हरकत पर पंजाब हुकूमत की पाबंदी के बायस कीमतों के दबाव से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। अस्पताल के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए की ग्रांट एनेट की मंजूरी। NICVD की गवर्निंग बॉडी के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD को माली साल 2025-26 में 3.5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की ज़रूरत है। अस्पताल ने पहली बार बलूचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज की सहूलत फराहम की। स्ट्रोक प्रोग्राम से सैकड़ों मरीज मुस्तकिल माजूरी से महफूज हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने झंग के DHQ अस्पताल में कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज दूर दराज इलाकों में दिल के मरीजों के इलाज का ख्वाब पूरा हो गया। अब दिल के मरीजों को अपने इलाके में ही इलाज की सहूलत मैसर होगी। क्लिनिक ऑन व्हील और मोबाइल फील्ड अस्पताल अब तक 2 करोड़ लोगों का इलाज कर चुके हैं। पंजाब गवर्नेंस में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज़ का पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर रेलवेज़ की ज़ेर सदारत इजलास में सरेआब तक अजलाक
पीपल्स ट्रेन सर्विस के बाद मस्तूंग और पिशीन तक तोसी का फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स ट्रेन सर्विस सस्ती और महफूज सफरी सहूलत में संग मील होगी। मनसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपये रवाफते जारी किए जाएंगे। सरफराज भुट्टी ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान रेलवे स्टेशन की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए वसाइल देगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में गुल प्लाजा में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया गया। सिंध हुकूमत किस चीज़ का नाम है? कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के पास आलात नहीं हैं। कराची में मेयरशिप पर कब्जा किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कराची चैम्बर के जावेद बुलवानी और गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। तनवीर पास्ता ने सानिया गुल प्लाजा में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इक़दामात पर गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। के इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमायाकारों का सालिसी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का मुकदमा। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी केस दायर किया है। मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी और माहिदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ। सरमायाकारों का कराची के बिजली निज़ाम में $4.7 अरब से जायद की सरमायाकारी का दावा। मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका, अगली मंजिल सिर्फ तरक्की है। वज़ीर खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना तरजीह है। पाकिस्तान पहली बार चीनी कैपिटल मार्केट से पैंडा बॉन्ड के जरिए सरमाया हासिल करेगा। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने दर्जाबंदी बेहतर की। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़कर डबल फिगर में दाखिल हो चुका है। इक्तिसादी इस्लाहात अब सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि अमली निफाज के मरहले में है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने आलमी निज़ाम पर अमरीकी तसल्लुत के खात्मे का ऐलान करते हुए ग्रीनलैंड से मुताल्लिक़ मुमकिना अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में कहा कैनेडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की ज़द में होंगे। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की भी ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर कड़ी तनकीद। कहा डिवोर्स इजलास के मौके पर ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। दुनिया को धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क ग्रीनलैंड से दस्तबरदार नहीं होगा। अगर कोई तिजारती जंग शुरू करता है तो हम उसका जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर का ग्रीनलैंड के हवाले से सदर ट्रंप के सामने ना झुकने का ऐलान। पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर मौक़िफ़ के हवाले से टैरिफ की धमकी पर बरतानिया अपने असूलों पर नहीं झुकेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के नाम से शिरकत करेगी। नई फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद का कहना है कि स्टैलियंस एक नाम नहीं सियालकोट की पहचान है। PSL में सियालकोट स्टैलियंस की तारीखी और मकबूल नाम से मैदान में उतरेंगे। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 252 रन से हरा दिया। 404 रन के जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 152 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने तंजानिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और बेलारूस की अरीना सबलेंका की पेशकदमी। मेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में अल्कारेज ने जर्मनी के यानिक हेम्पमैन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। विमेन सिंगल्स में अरीना सबलेंका चीन की जूजवान बाई को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गईं। अमेरिका की कोको गफ ने सर्बियन प्लेयर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी।